नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GYG एजुकेशन यानी ज्ञान यज्ञ गुजरात में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी कक्षा 8 इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। दोस्तों वीडियो में हम शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना, जिससे आपको अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न बिना बटे ही याद रह जाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करना। तो देखेंगे दोस्तों, विषय प्रवेश। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनके पिता डॉक्टर दीपक भाई पंड्या गुजरात से अमेरिका जाकर बस गए, इसलिए सुनीता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है। देखेंगे दोस्तों अब शब्दार्थ, जिनमें पहला शब्द शान यानी गौरव, परीक्षण यानी जांचना, अंतरिक्ष अवकाश आकाश, बुलंदी ऊंचाई, दिवा स्वप्न दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। दोस्तों कमेंट जरूर से लिखना कि आपका सपना, आपकी विश, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य। न्यूरोसर्जन मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। स्नातक कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। चहेती यानी कि प्यारी, लाडली। MS मास्टर ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण यानी तालीम। चयन यानी पसंद। दिक्कत यानी मुश्किल, तकलीफ। अब देखेंगे मुहावरे, जिनमें पहला मुहावरा है परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। 2 नंबर अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना। 3 नंबर यादें ताजा होना यानी बातें याद आना। 4 नंबर एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। 5 नंबर खतरों से खेलना यानी भयावह चीजों से पाला पड़ना। आगे सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। देखेंगे दोस्तों अभ्यास के प्रश्न की ओर। अभ्यास में पहला प्रश्न, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1 नंबर सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? आंसर है पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। अब देखेंगे प्रश्न 2, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, इसके बारे में आपका क्या मत है? आंसर है बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो ऊंचे पद पर रह चुकी है। आगे देखेंगे दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है? कमेंट जरूर से लिखना, यस या नो। देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। चर्चा कीजिए। देखेंगे आंसर। रमेश ने कहा, महेश तुम्हारे भाई गप्पू ने तो सचमुच कमाल कर दिया। कल मैच में उसने दोहरा शतक बनाया, उसे खेलते देखना कितना अच्छा लग रहा था। आगे देखेंगे। महेश ने कहा, उसे बचपन से ही क्रिकेट का बेहद शौक है। छोटा था तो घर के आंगन में माँ गेंदबाजी करती थी और गप्पू भैया बल्लेबाजी करता था। स्कूल और कॉलेज में भी क्रिकेट ही उसका मुख्य शौक रहा। राजेश ने कहा, हाँ अब उसका अभ्यास सचमुच रंग लाया है। महेश ने कहा, राष्ट्रीय टीम के लिए उसे भी चुन लिया गया है। आगे देखेंगे। राजेश ने कहा, क्रिकेट ही नहीं किसी भी क्षेत्र में सच्ची लगन से किया गया परिश्रम एक दिन अवश्य सफल होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार, नेता, अभिनेता सब कड़ी मेहनत करके ही आगे आए हैं। रमेश ने कहा, लेकिन भाग्य का भी तो साथ होना चाहिए। महेश ने कहा, मैं तो मानता हूँ कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से ही भाग्य बनता है। जिसके पास ये तीनों हैं वही भाग्यवान है और वही सफलता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों आप भी कमेंट जरूर से लिखना कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आपका सपना, आपकी विश क्या है, तो कमेंट जरूर से लिखना। आगे देखेंगे प्रश्न 4, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो आंसर है मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही हैं
और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य हैं, उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो आप क्या बनना चाहते हैं, कमेंट जरूर से लिखना। अब देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय के प्रश्न की ओर। स्वाध्याय में देखेंगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटे? आंसर है सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटे। प्रश्न 2 देखेंगे, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? आंसर है सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं? आंसर है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा और कल्पना चावला। आगे देखेंगे प्रश्न 4, हमें किस बात का गर्व है? आंसर है सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उस्बाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। प्रश्न 5 देखेंगे, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? आंसर है अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रहे। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को एटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। प्रश्न 6 देखेंगे, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? आंसर है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। प्रश्न 2, अंदाज अपना अपना देखेंगे। पहला प्रश्न, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? आंसर है अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंचे थे। प्रश्न 2, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? आंसर है आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे है। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? आंसर है माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करके कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बने। प्रश्न 4, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? आंसर है कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। आगे देखेंगे प्रश्न 3, निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। तो देखेंगे पात्र है इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला और पीटी उषा। देखेंगे दोस्तों सबसे पहले इंदिरा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। 2 नंबर देखेंगे सानिया मिर्जा। आंसर है दोस्तों
सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। आगे देखेंगे, इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। आगे देखेंगे 3 नंबर, किरण बेदी। आंसर है, किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठ सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। 4 नंबर देखेंगे, मल्लिका साराभाई। आंसर है दोस्तों, मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थे। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। अब देखेंगे दोस्तों 5 नंबर, कल्पना चावला, जिसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है, जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। आगे देखेंगे पीटी उषा, जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। तो चित्र है फूल का, काव्य है कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5, परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो दोस्तों ऐसा ही हमें लिखना है। આજનો વિડિયો અહીં પૂરો થાય છે। વિડિયો જોવા બદલ આપ સૌનો દિલથી આભાર। જય હિન્દ, જય ભારત।